हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल के मेथड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से पुनः दो और नीट के क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करने चलते हैं, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम लोग 2,3-डाइमेथाइल 2-ब्यूटेनॉल को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इस केस में अगर आप लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है 2,3-डाइमेथाइल 2-ब्यूटीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ 2,3-डाइमेथाइल 2-ब्यूटीन, इसके बाद दिया गया है 2,3-डाइमेथाइल 1-ब्यूटीन और इसके बाद फिर दिया गया है 3,3-डाइमेथाइल 1-ब्यूटीन। तो इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करते हैं, चलते हैं इसके बारे में अध्ययन करने। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये कंपाउंड बनाना होगा। कंपाउंड बनाने के लिए आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एल्क बनाएंगे, यानी कि हम लोग 4 कार्बन बनाएंगे, ठीक है। और इस 4 कार्बन पर जो जो चीज़ लगे हैं उसको हम लोग लगाएंगे। सेकेंड नंबर के कार्बन पर लगा है OH और इसके बाद देखो थोड़े से मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ 3,3-डाइमेथाइल है, हमने 2,3 बोल दिया था, तब इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। CH3 और CH3 यहाँ पर लगा देंगे, बाकी बचे हुए चीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आया समझ में, ये चीज़ है। इसके ऊपर अब रिएक्शन कराया गया है H2SO4 का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो H2SO4 में से कौन आएगा अटैक करने। आप सभी लोग को पता होगा कि जब H2SO4 का रिएक्शन होता है तो H2SO4 ब्रेक होता है आपका HSO4- और H+ में। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके चलते कि यहाँ से H+ पर अटैक करेगा ये आपका OH, और जब यहाँ पर अटैक होगा इसके बाद फिर ये क्या बन जाएगा, इसके बाद ये बनेगा, हम डायरेक्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करते चलते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो उसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर करेंगे। CH3 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 और CHO HH और यहाँ पर CH3, इस वाटर पर आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तब इस केस में यहाँ से आपका H2O रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से रिमूव होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो आपका फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इसके द्वारा फॉर्मेशन होगा आपका 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। जब यहाँ से 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना तो यह कम स्टेबल है, और जब ये कम स्टेबल है तब ये अब क्या करेगा, ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा। ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, टाटामराइजेशन करेगा। कहाँ से टाटामराइजेशन होगा, तो फिर यहाँ से मेथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा इस कार्बोकैटायन के पास CH3- के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाटामराइजेशन बोलेंगे। तब इस केस में आपका एक सेकेंड 3,3-डाइमेथाइल था ना, 1,2 पर ब्यूटेनॉल 3,3-डाइमेथाइल, ओके। ये चीज आपका यहाँ पर चला जाएगा, और कार्बोकैटायन कहाँ आ जाएगा, सही है, कार्बोकैटायन आ जाएगा आपके 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो जब ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा तभी क्या बन जाएगा, C+CH3 CH3 और CH, और जो CH3 हमने लगाया वो यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला CH3 क्या हो गया है, ये वाला CH3 अभी अभी शिफ्ट हुआ है। तब ये 2 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। अब आगे क्या होगा, अब आगे जिस रूप में H+ आया था उसी रूप में H+ को हटा दिया जाएगा, है ना। यहाँ से H+ हट जाएगा, और जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तुरंत क्या फॉर्मेशन हो जाएगा,
जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और जैसे ही इन दोनों के बीच में आएगा तब ये क्या फॉर्मेशन होगा, हम इसको यहाँ पर बनाएंगे C डबल बॉन्ड C और CH3 और इस कार्बन से भी दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे CH3। ओके, दिख रहा है ना नीचे का, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। तब इस केस में अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इस केस में इसका हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 2 पर और 3 पर मेथाइल ग्रुप लगा है, तब इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथाइल और 2 ब्यूटीन, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस केस में आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। इस केस में 6 ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि जो ये डबल बॉन्ड है इसके बगल वाले सेम टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, जब बगल में सेम टाइप के ग्रुप लगे हुए होंगे तब उस केस में यहाँ पर 6 ट्रांस आइसोमर शो करने की बात ही नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हमने यहाँ पर टाटामराइजेशन क्यों किया, क्योंकि जब हम टाटामराइजेशन किए तो 2 डिग्री कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री में, जो कि मोर स्टेबल होता है। एक और इसमें कंपाउंड बनेगा जो कि आपका लेस स्टेबल कहलाएगा, उस केस में यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन ये कंपाउंड क्या होगा, कम स्टेबल होगा। इसलिए हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें जगह चाहिए इस बड़े से क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है यहाँ पर कि जब आपका एल्कीन, कौन सा एल्कीन, ये वाला एल्कीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन का यानी कि B2H6 का, तब आपका इसके बाद फिर से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्कलाइन यानी कि बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए, जब हम लोग एल्कीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन का मतलब बोरेन ले सकते हैं, B2H6 या फिर BH3, तो इस केस में आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, यानी कि BH3 के साथ रिएक्शन करता है। और ये रिएक्शन क्यों होता है उसको भी हम यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि BH3 के पास आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इस p ऑर्बिटल के अंदर आपका एल्कीन यानी कि RCH डबल बॉन्ड CH2 ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें दिया जाता है। जब इसमें दिया जाता है तब आपका आगे का रिएक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म हमने एक बार बता चुके हैं, आगे भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास जगह नहीं है, हमें एक ही बोर्ड में सब कवर करना है, इसलिए हम मैकेनिज्म पर नहीं चलेंगे। यह रिएक्शन होगा और ये क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में बनेगा RCH2 और BH2। अभी खेल यही नहीं खत्म होगा, अभी और आगे रिएक्शन चलेगा। अगले स्टेप में फिर से यहाँ पर रिएक्शन होता है एल्कीन के साथ RCH डबल बॉन्ड CH2। तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि इस बोरान के पास हाइड्रोजन है, यानी कि 2 बार और रिएक्शन होगा, यानी कि एक बार हो चुका है, एक इसके साथ रिएक्शन होगा, तभी क्या बन जाएगा RCH2 का होल ट्वाइस BH। एक बार और फाइनल रिएक्शन होगा जिसमें फिर से एक एल्कीन आएगा और रिएक्शन करेगा इस मॉलिक्यूल के साथ, और ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B। ये चीज आपका फॉर्मेशन होता है। ये पूरे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है। अब क्या होगा फाइनल स्टेप में, देखिए फिर से इसके पास क्या है, वैकेंट PZ ऑर्बिटल है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे बेस के प्रेजेंस में, यानी कि OH- या फिर NaOH के प्रेजेंस में
किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का, H2O2। H2O2 किस फॉर्म में रहता है? तो HOOH इस फॉर्म में रहता है। इसके 3 मॉलिक्यूल अटैक होंगे। तब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो H2O2 कैसे ब्रेक होता है? इस प्रकार से इसको ब्रेक कर देंगे इस मॉलिक्यूल में। देखो ऐसे होता नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए इस तरह से करना है। H2O2 को इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे तो 2 OH मिलेगा, एक इधर और एक इधर। तो आप क्या करोगे कि एक OH को इस कार्बन से जोड़ोगे और एक OH को इस बोरान के साथ जोड़ोगे। तो हमने कितने लिए हैं H2O2? 3 लिए हैं, तो 6 OH होंगे। तो 3 OH 3 एल्काइल से जुड़ेंगे और 3 OH 3 बोरान से जुड़ेंगे। तब ये क्या बन जाएगा? ये आपका प्रोडक्ट बनेगा आपका, ध्यान से देखेंगे, RCH2CH2 ऐसे है। इसके साथ कौन लग जाएगा? OH, है ना। इसके साथ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। तो यहाँ पर लिख देखो 3 मॉलिक्यूल लिए थे, जिसमें से 6 OH बनेगा, जिसमें से हमने 3 का प्रयोग कर लिया। अब बाकी कितने OH बचे? 3 और बचे। तो हमने बताया बोरान के साथ हमें 3 OH लगा देना है, BOH का होल थ्राइस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं H3BO3। इसका नाम होता है बोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? बोरिक एसिड। आया समझ में? ये चीज आपका बनता है, यानी कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया? वो बन गया आपका प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल आपका एज ए मेन प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बगल में ही दिया गया है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में बच्चे लोग? इस प्रकार से इस रिएक्शन को करना था। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी ये रिएक्शन था, लेकिन हाँ एल्कोहल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग और भी बहुत बेहतर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ कोई भी डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के हमारे इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपका पूरा हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों यहीं तक। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नए स्पेशल चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।